नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम कल्याणी में। और दर्शकों, हमेशा की तरह मैं यानी कि कल्याणी फिर हाजिर हूँ आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें बताने के लिए। तो हमारा कार्यक्रम ज़रा गौर से देखिएगा। ऐसे लगत जैसे सब कछु ही नहीं आउट। अरे हमें तो कछु आउट ही नहीं है। ओहो बुआ, ये क्या बोल रही हो? धीरे धीरे, दर्शकों से बात नहीं करनी क्या आज आपको? अरे चोचले महारानी, दर्शकन से बात काय नहीं करने। दर्शक ही तो हैं जिनसे हम अपने मन की बात कह लेते रामदेव। तो कह लो ना दर्शकों से जल्दी अपने मन की बात। हाँ? और एक बात मुझे भी बता दो। हाँ? कि ये क्या लेके बैठ गई हो सुबह सुबह? अरे कल्याणी, अब तुम्हें क्या बताएं, वे बूढ़ी काकी है ना, सो उनकी बहू को दलिया खाने, सो बूढ़ी काकी दे गई कि तुम बना दो। सो अब तुम्हें तो पता ही है उनके चोचले। अरे चोचले क्यों? अरे जब से वे गर्भवती भई है ना, उनने काकी की नाक में दम कर रखी। जब देखो जब पत्तादार सब्जी मंगा दो, दाल मंगा दो, दलिया मंगा दो, बस जो ही करती रहती। जब देखो जब भगवान बुआ, आपको ना कोई नहीं समझा सकता। क्यों? अरे अभी तो आपने कहा कि वो गर्भवती है। हाँ? और गर्भवती महिला के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो पौष्टिक भोजन खाए, ताकि वो भी स्वस्थ रहे और उसका आने वाला शिशु भी स्वस्थ रहे। हाँ, और 10 बार खाए, जब देखो जब खाती ही रहती। हे भगवान बुआ, आपको ना कोसने का बहाना चाहिए। हाँ? कितनी बार कहा है डॉक्टर साहब ने कि एक गर्भवती महिला के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो दिन में कई बार खाना खाए, ताकि उसके पेट में पल रहा शिशु स्वस्थ रहे। नौने रहने दो जे चोचले। अरे हमारे जमाने में भी तो औरतें माँ बनती, पर घर में जो कछु रूखो सूखो भाव सो संतोष से खा लो उन्होंने। हाँ, संतोष से खा लो। और जरा एक बात बताओगी, कितनी औरतें उस समय मरती थी प्रसव के समय? मातृ मृत्यु दर कितनी अधिक थी उस समय? जान बुझक्कर तो तुम ही हो, तुम ही बता दो। हाँ बुआ, जान बुझक्कर तो मैं हूँ, लेकिन एक बात जरा आप बताओ कि उस समय जब आपके ज़माने में जानकारी नहीं थी, तो जानकारी के अभाव में कितनी औरतें मरती थी प्रसव के समय? कुछ पता है आपको? हाँ, सब उन्हीं की सेवा में लगी रहती, घर का काम काज सब छोड़ देते। हे भगवान, इन्हें कौन समझाए। बुआ, एक गर्भवती महिला के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उसे पति का प्यार मिले और उसे के परिवार का सहयोग, क्योंकि इस समय वो बहुत कठिन दौर से गुजर रही होती है। तो यह ज़रूरी है कि उसे उसके परिवार का सहयोग मिले, ताकि वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रह सके। कैसे? तने खमाई तो देख। कैसे? तो चलो देख लो। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? अरे लगता है सरस्वती इस बात को भूल गई है कि वो 2 माह के गर्भ से है। ऐसा करने से उसे और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप भी इस अवस्था से गुजर रहे हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। देखा आपने, सरस्वती के पति ने हमारी बातें सुन ली और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए यहाँ चले आए। तो चलिए आगे आगे देखते हैं कि सरस्वती अपनी सेहत की रक्षा किस तरह से करती है। चले। अधिकांश महिलाएं जो होती हैं ना, वो गर्भावस्था में, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं होती हैं और जिनके घर में कुएं का पानी इस्तेमाल होता है, वो गर्भवती अवस्था में कुएं से पानी खींचती हैं। इसमें उनको नुकसान हो सकता है और इसमें जो होता है, पानी खींचने से सीधा वजन पेट के ऊपर पड़ता है, जिससे बच्चे का अबॉर्शन हो सकता है, खून का स्राव हो सकता है और कई बार महिलाओं की जान को खतरा भी हो सकता है अगर खून का स्राव ज़्यादा हो गया तो। इसलिए इन लोगों को यही सलाह दी जाती है कि कोई भी काम जिस पे पेट पे वजन पड़े वो नहीं करना चाहिए गर्भावस्था में, चाहे वो कुएं का से पानी खींचना है, भारी वजन उठाना है इत्यादि। अरे ये क्या, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे तेरे ही काम से जा रहा हूँ और तुझे भी तो मेरे साथ चलना है। मुझे भी? आखिर मुझे भी तो पता चले हमें जाना कहाँ है। अरे तुम्हें नहीं मालूम महीना कौन सा चल रहा है और तारीख कौन सी है? हाँ, आज 30 तारीख दिसंबर माह की है, पर मैं कही देती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे सर पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ओहो तनिक, मेरी बात भी तो सुनो। शायद तुम भूल गई पर मैं नहीं भूला। हमें तुम्हारी दूसरी जांच करवाने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना है। ओहो, मैं तो भूल गई थी, मेरी आयरन की भी गोली खत्म होने को है। तो फिर देरी किस बात की? चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारी दूसरी जांच भी करवा लेंगे और आयरन की गोली भी ले लेंगे। वाह क्या बात है, पति हो तो ऐसा,
कितनी भले ही भूल जाए, लेकिन इनके जैसा जिम्मेदार पति हो तो क्या कहना। एक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान 3 जांचें अवश्य करवानी चाहिए। डॉक्टरी परामर्श के अनुसार टीके लगवाने चाहिए और आयरन फॉलिक एसिड की गोली नियमित रूप से खानी चाहिए। गर्भावस्थाओं में महिलाओं को ये सलाह दी जाती है कि कम से कम 3 जांच कराएं। पहले 3 महीने में 1 जांच, पहले दूसरे 3 महीने में दूसरी जांच और तीसरे 3 महीने में तीसरी जांच। अगर और उससे ज़्यादा भी कराई जाती हैं, जबकि डॉक्टर आप लोगों को सलाह दे कि इस समय ज़्यादा ज़रूरी हैं जांचें। इसलिए उसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं, ब्लड प्रेशर है, वज़न का बढ़ना है, बच्चा बढ़ रहा है कि नहीं ये बढ़ रहा है, मतलब माँ की हालत भी देखी जाती है कि उसका न्यूट्रिशन और उसका पोषण ठीक है कि नहीं। ये सब चीज़ें हम लोग जांच करते हैं, इसलिए कम से कम 3 जांच करने की सलाह दी जाती है और उससे ज़्यादा भी करते हैं। अगर ज़रूरत हो तो वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार कराएं आप। कल्याणी, तुम्हें पता है कि आशा को आवती हैं, मुझे तो सब पता है और सारी जानकारी जैसे मैं ही दूंगी। क्यों बताऊं, कुछ आप भी तो बताओ। हमें पता है आशा कार्यकर्ता ना ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की एक प्रमुख सूत्रधार होती हैं। अच्छा। और गांव में ना जो आंगनबाड़ी होती उनमें गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण कराती, समय समय पे टीका लगवाती, पूरी जांचें कराती और तो और प्रसव के समय अस्पताल भी लेके जाती। हाँ, क्या बात है बुआ, 100 में से 100। आपको तो आशा की पूरी जानकारी थी। लेकिन अब एक अच्छी बात मैं भी करूंगी। का? चलो आपको एक ऐसी आशा कार्यकर्ता से मिलवा देती हूँ। अरे तो नेकी और पूछ जल्दी मिलवा। तो आइए दर्शकों, अब हम मिलते हैं ऐसी ही एक आशा कार्यकर्ता से। उज्जैन शहर से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम नलवा। यहाँ रहने वाली ये हैं तृप्ति शर्मा, जिन्हें आज इस गांव में उनके मूल नाम से कम और आशा के नाम से ज्यादा जाना जाता है। वे इस गांव की आशा ही नहीं बल्कि बहू भी हैं। वर्ष जून 2006 में तृप्ति शर्मा का चयन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की महत्वपूर्ण कड़ी के तहत आशा के रूप में हुआ। आशा के पद पर चयन होने के बाद तृप्ति शर्मा को मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से विधिवत आशा के दायित्वों का प्रशिक्षण दिया गया। आशा के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में हम लोग ग्वालियर से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और आशा का प्रशिक्षण का आयोजन किया। उसके पश्चात हमने देखा कि हमारी फर्स्ट उसमें 207 आशाएं ट्रेनिंग में आई थी। 30-30 का हमारा एक बैच था और कुछ आशाएं हमारी बहुत अच्छी कार्य कर रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जिनको 1-1 साल होने जा रहा है अभी मई और जून के उसमें। और ये इसमें से अभी मैं 2 की जानकारी आपको देना चाहूँगी कि इसमें पहली जो ग्राम आशा है हमारी नलवा की है, तृप्ति शर्मा करके नाम है उसका, और नलवा की जनसंख्या 1485 है और ये हमारा गोकुल गांव भी है। प्रशिक्षण पाने के बाद तृप्ति शर्मा ने आशा कार्यकर्ता के रूप में अपने गांव में कार्य करना आरंभ कर दिया। 1490 की आबादी वाले इस गांव में तृप्ति शर्मा एक जनरल स्टोर की दुकान का संचालन करने के साथ साथ गांव के घर घर जाकर लोगों को प्रदेश में चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने का कार्य कर रही हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा ग्राम की एएनएम के साथ मिलकर गांव की महिलाओं को एकत्र कर संस्थागत प्रसव योजना, जननी सुरक्षा योजना और प्रसव परिवहन योजना के बारे में विस्तार से बताने का कार्य भी किया जाने लगा है। मेरा नाम तृप्ति शर्मा है। मैं आशा स्वास्थ्य कार्य करता हूँ गांव नलवा की, और मैं सभी में सेवाएं देती हूँ। जितनी मेरी कोशिश है इतनी मैं पूरी करने की इच्छुक हूँ। और डिलीवरी वगैरह केस भी जब ले जाती हूँ माधवनगर हॉस्पिटल, और पल्स पोलियो वगैरह में भी मैं सेवाएं देती हूँ जाके। मेरी डिलीवरी के टाइम दिक्कत है, इसी किसी के साथ परेशानी आए, मैं सोचती जितनी मेरे से हो सके इतनी कोशिश करके मैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी मैं। और मैंने 8 केस करवा चुकी हूँ डिलीवरी केस, और सभी को मैंने पैसा भी दिलवाया है, जननी सुरक्षा का भी, और सभी को टाइम टाइम से टीके भी लगवाती हूँ जाके। और हमारे गांव में जो महीने का पहला मंगलवार आता है उस दिन हमारे गांव में टीकाकरण होता है, उसमें भी जाके मैं मदद करती हूँ। और पल्स पोलियो में भी जाके पूरे गांव में जाके दवाई पिलाती हूँ। मैंने कभी पूरा गांव नहीं देखा था। जब से मैं आशा बनी हूँ, जब से मैं पूरे गांव में घूम चुकी हूँ, और गांव वाले भी खुश हैं। हर प्रकार की जानकारी लेने के लिए मेरे पास भी आने लगे हैं जब से उनको पता लगा है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से भारत ही वह देश है जहां सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर पाई जाती है। इसी मातृ मृत्यु दर को कम करने में हर आंगनबाड़ी केंद्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका बहुत ही अहम मानी गई है। इसका मुख्य कार्य ग्राम स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराने में सहायक की भूमिका निभाना है, जिसमें गर्भवती माता के पंजीयन से लेकर सुरक्षित प्रसव कराने का कार्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। 3 साल से अभी एक भी महिला की मृत्यु नहीं हुई गर्भवती। 3 साल पहले कई महिलाएं इस डिलीवरी पीरियड में ख़त्म हुई है। 3 महिलाएं हुई है, इसके बाद में अभी एक भी नहीं हुई है। 3 साल में तो ना बच्चे की मृत्यु हुई है, ना डिलीवरी पीरियड में तो एक भी महिला की मृत्यु नहीं हुई है। और इसका लाभ संस्थागत प्रसव होने से काफ़ी हो रहा है। बच्चे को भी कई तरह के रोगों कुपोषण से बचाव हो रहा है। महिलाओं की भी कई प्रसव में मृत्यु दर होने में कम संख्या हो रही है। एकदम 0 पॉइंट चल रहा, हमारे यहाँ तो एक भी मृत्यु नहीं हुई है अभी तक। इस गांव में श्रीमती नागवंशी के कार्य करने से संस्थागत प्रसव, विशेषकर संस्थागत प्रसव के मामले में गांव में पिछले 3 साल में 70 डिलीवरी जो लगभग हुई हैं, उसमें से 50 संस्थागत प्रसव के रूप में अस्पताल में कराई गई हैं। इन सब प्रयासों के कारण ही इस ग्राम में विगत 3 वर्षों में एक भी मातृ और शिशु मृत्यु नहीं हो पाई है। तो देखा बुआ, मिली आशा कार्यकर्ता से कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रही है ना। सही कही तुमने। अब एक बात और बता दीजिए, आपको टीकाकरण के बारे में कुछ पता है कि नहीं? हाँ, जो तुम्हें पूरा पता हो। काजल को टीका हो ना, अगर मोड़ा मोड़ी को लगा दो जाए ना तो काऊ की नजर नहीं लगत राम भाई। हे भगवान, इनकी सुई ना वापस वहीं आके अटक जाती है। अरे बुआ, टीकाकरण इसलिए कराते हैं ताकि नवजात शिशु और उसकी माँ तरह तरह के संक्रमण से बचे रहें, जैसे कि टिटनेस, काली खांसी, खसरा। यदि शिशु को समय समय पर टीकाकरण करवाया जाए ना तो ये सारे संक्रमणों से शिशु बचा रहता है। अरे हमें तो पहले से पता हुआ, तो हम तो जो देख रहे थे कि तुम्हें याद है कि नहीं। अच्छा, तो आप मेरी परीक्षा ले रही थी। अब तुम रोज लेती, हमने की आज हम ही ले ले। हो गई तसल्ली? पास हो गई ना मैं? चलो छोड़ो इसको। एक प्रश्न अब मैं भी पूछ लूं आपसे। पूछो। तो एक बात बताओ कि घर में बेटी का होना जरूरी है या नहीं? अब कल्याणी, हम तो जाकर देखो, एक मोड़ी एक परिवार में हो वो बहुत ही जरूरी है। अच्छा। काहे से अब देखो, मोड़ी होत ना तो घर को काम काज भी करवा लेता अपनी अम्मा के संगे, और अपने थे तो देखो धर्म में जो सब जगह जो भी कहते हैं कि अगर कन्यादान न करो ना तो बाद में स्वर्ग नहीं मिला था। तो कभी कभी समझदारी की बात भी करती हैं हमारी बुआ। खैर दर्शकों, मैं तो यही कहूँगी कि परिवार में बेटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटी एक साथ 2 परिवारों की लाज निभाती है। इसलिए आपके घर में या बेटा हो या बेटी, उसे समान अधिकार दीजिए, समान रूप से प्यार दीजिए, और फिर देखिए कि किस तरह से बेटी भी बेटे की ही तरह आपका नाम रोशन करेगी। और आइए दर्शकों, हम आपको एक ऐसे ही परिवार से मिलाते हैं जिनकी बेटी बेटों से कुछ कम नहीं है। ये बहुत पिछड़ा हुआ विचार है कि आपके कुल का दीपक लड़का ही हो सकता है। बेटियां भी हो सकती हैं। उतने ही गर्व और गौरव का पर्याय यदि आप उन्हें बेटे की तरह माने और उनको आगे बढ़ाएं। ऐसी ही एक मिसाल है बेबी पलक मुछाल, जिस पर गर्व करते हैं उसके माता पिता। हाँ, एक्चुअली में मुझे ही नहीं बल्कि हमारे ख़ानदान की कई पीढ़ियों को पलक के कार्यों से वाकई में हम लोग गर्व तो महसूस करते हैं, क्योंकि पलक ने, गाते तो बहुत सारे बच्चे, लेकिन जो पलक ने अपनी गायन कला को गरीब मासूम हृदय रोगी बच्चों को जो समर्पित किया है, अभी तक ये देश विदेश में गा गा के 75 लाख रुपए इकट्ठे करके 140 बच्चों का ऑपरेशन करवा चुकी है। और चाहे किसी को कितना भी बड़ा पुरस्कार मिल जाए, लेकिन उन बच्चों की मुस्कान ही पलक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। जितना मेरे मामा पापा को मुझ पर गर्व है, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे उन पर गर्व है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी ही बदौलत हूँ। और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है मेरी कला को निखारने में, और उन्होंने मुझे पूरी स्वतंत्रता दी है जिससे कि मैं
हृदय रोगी बच्चों के ऑपरेशंस करवा पाई हूँ। अभी तक मैंने 139 बच्चों के ऑपरेशंस करवा लिए हैं। वो बच्चे जिनके दिल में छेद है और जिनके पास पैसे नहीं हैं और मर जाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं समझती हूँ कि मैंने जो भी कुछ किया है वो इस देश के हिसाब से बहुत ही छोटा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस देश को सिर्फ एक ही पलक की ज़रूरत नहीं है, कई पलक की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं सभी पेरेंट्स से विनती करती हूँ कि उन्हें अपने बच्चों में जो भी कला दिखे वो उसे आगे बढ़ाएं और लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझें और सारे गरीब बच्चे की सेवा करें। आपको अपनी पलक दीदी पर क्या प्राउड है, कितना गर्व है? मेरे को मेरी पलक दीदी पर बहुत प्राउड है, क्योंकि उसने गरीब बच्चों की सेवा करके मौत के रास्ते से उनको निकाला है। मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवेश में पली बढ़ी ये हैं शिल्पा शर्मा। उम्र महज 21 साल, मगर सपने जैसे आसमान की ऊंचाइयों को छू लेने के लिए बेताब हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाली शिल्पा का चयन सांस्कृतिक राजदूत के रूप में हुआ है, जिसके लिए उन्हें कोलंबिया जाना है। अपनी इस सफलता के बारे में शिल्पा ने हमें कुछ इस तरह बताया। मुझे USCFI यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्लस प्रोग्राम के अंतर्गत, दैट इज पार्टनरशिप फॉर लर्निंग अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, पहली बार इतने छोटे तबके यानी कि ग्रेजुएट लेवल पर हम लोगों को यह स्कॉलरशिप 33 लाख रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है, जिसके तहत मुझे दो साल के लिए अपनी हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका में पढ़ने का मौका प्राप्त होगा, जिसके तहत मैं अपने देश के कल्चरल एम्बेसडर, सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इंडिया का भारत का प्रतिनिधित्व करूंगी। और इसके तहत मुझे वहाँ पर अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में अमेरिकन्स को बताना है, जहाँ पर संस्कृति नाम की तो शायद बहुत ही कम चीज़ें बोल सकते हैं कि संस्कृति है यह उनकी। हम लोग एज भारतीय होने के नाते संस्कृति से परिपूर्ण हैं, तो इसी नाते वे चाहते हैं कि अमेरिकन स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का साथ मिले जहाँ पर कल्चर हो, जहाँ पर संस्कृति हो, तो इसी संस्कृति को मुझे वहाँ पर फैलाना है। हम 2 बहनें हैं। मेरी दीदी है मधु, उसने अपना MSc मैथ्स कर लिया है और वो सेंट जेवियर्स में पढ़ा रही है, और मैं हूँ छोटी शिल्पा और मैं जा रही हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। दीदी की अभी पिछले दिनों 28 अप्रैल को शादी हुई, जिसके कारण अब मम्मी और मैं भी जा रही हूँ, तो जिसके कारण मम्मी पापा बड़े उदास हैं, बोल रहे हैं दोनों बेटियाँ एक साथ चली जाएंगी, घर सुनसान हो जाएगा। परंतु फिर वो ये सोच के खुश भी हैं कि हमारी बेटियों ने तो बेटों से बढ़ के काम किया। हम दोनों बेटियों का होने पर उन दोनों को कभी भी मलाल नहीं रहा कि ओ हमारे पास कोई बेटा नहीं है, या फिर हमने कभी भी अपने जीवन में सुना हो कि काश आज बेटा होता तो ऐसा नहीं हो, ऐसा हो जाता। कभी ऐसा गलती से भी हमने नहीं सुना अपने मम्मी पापा के मुंह से। आज शिल्पा औरों के लिए एक उदाहरण बन गई है और सार्थक करती हैं ये बात कि शक्ति का दूजा नाम नारी ही है। मैं तो ये कहूँगी कि बेटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटी एक साथ 2 घरों की लाज संभालती है। इसलिए आपके घर में चाहे बेटा हो या बेटी, उसे समान रूप से प्यार दीजिए, समान रूप से संस्कार दीजिए और उसे वो सारे अधिकार दीजिए जो कि आप एक बेटे को देते हैं। फिर देखिए वो एक बेटे की तरह ही आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। कल्याणी, तुमने बिल्कुल 16 आने साची बात कह दे लो जातो। लेकिन बुआ, बातों बातों में हम समय का तो ध्यान ही भूल गए। अब चलना है कि नहीं? तो दर्शकों,
अब दीजिए हमें आज्ञा। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गुणकारी